हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो जल्दी से चाहे उन पार्ट को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें, जिससे कि कहानी आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 2 का एंड हुआ था। हम देखते हैं जियाजो लिंजी के पास आता है और कहता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, जिस पर लिंजी कहती है कि तुमसे क्या मतलब, जब तुम्हारी माँ ने कह ही दिया है कि वो हमें नहीं देखना चाहती तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुमको तो अब हमसे मतलब रखना ही नहीं चाहिए। ये कहते हुए उस पर गुस्सा करती है, फिर अपने रूम में आ जाती है। अब उसके इस गुस्से को देखकर जियाजो यहाँ से चला जाता है और लिंजी रूम में जाती है। तब उसके फोन में एक मैसेज आता है कि उसने जिस इंटरव्यू को दिया था उसमें वो सिलेक्ट हो गई है। ये देखकर लिंजी बहुत ही खुश होती है और फौरन ही लू को कॉल करके थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे ने तो ये जॉब दिलाई थी। अब लिंजी लू से सारे डिटेल्स लेती है कि कब जाना है, कब आना है और वहाँ पर क्या क्या करना है। जिसके बाद ये पता चलता है कि सुबह 9 बजे ही लिंजी को ऑफिस पहुँच जाना है और साथ ही ये भी पता चलता है कि ये कंपनी किसी और की नहीं है, जियाजो की ही है। यह सुनने के बाद लिंजी थोड़ा घबराती है, लेकिन लू उसके डर को खत्म कर देता है। अब सुबह होने के बाद लिंजी ऑफिस पहुंच जाती है। ये न्यूज जियाजो का असिस्टेंट जियाजो को फौरन ही बता देता है। तब जियाजो कहता है कि जाकर लिंजी से कह दो कि लंच ब्रेक पर वो जियाजो के ऑफिस में आ जाए। अब ऐसा ही होता है। वो असिस्टेंट लिंजी के पास आता है और कहता है जियाजो सर ने लंच ब्रेक पर आपको अपने ऑफिस में बुलाया है, जिस पर लिंजी इनकार करती है। लेकिन सीईओ की बात को एम्प्लॉय कैसे इनकार कर सकते हैं, जिस वजह से उसे जाना ही पड़ता है। अब वहां जाकर लिंजी देखती है कि जियाजो लंच बॉक्स को खोलकर बैठा हुआ है और उसे कहता है कि वो हॉस्पिटल में जिस तरह उसकी केयर की थी वो उसे बहुत ही अच्छा लगा था, इसीलिए जियाजो ने लिंजी को जॉब पर रखा है, जिससे कि हर दिन वो उसके हाथों से लंच कर सके। उसकी इस बात को सुनकर लिंजी कहती है कि हॉस्पिटल की बात अलग थी और यहाँ की बात अलग है। वो अब कंपनी में काम करने के लिए आई है, न कि उसके केयर टेकर बनने के लिए। ये कहकर वो आने लगती है। अब उसको आता हुआ देखकर जियाजो उसे रोक लेता है और कहता है कि आज उसने लिंजी की फेवरेट डिश को लाया है, जिसको टेस्ट किए 3 साल हो गया है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद कभी भी उसने उस चीज को नहीं खाया और ना ही पहना जो कि लिंजी को पसंद थी। ये कहकर उसे अपने हाथों से वो खाना खिलाता है और यहाँ से चला जाता है। वैसे आपको बताती चलूं कि जियाजो को जो नाइफ लगी थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल गया था, वो लिंजी को बचाने की वजह से ही लगी थी, क्योंकि जियाजो की माँ लिंजी को मारने के लिए कुछ गुंडों को वहाँ पर भेजी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जियाजो पहुँच जाता है। जब वो देखता है कि वो गुंडे नाइफ से लिंजी पर अटैक करने जा रहे हैं, तब वो सामने आ गया था, जिस वजह से वो नाइफ जियाजो को लग गई थी। यानी कि फिर एक बार लिंजी को बचाने में उसे घायल होना पड़ा था। खैर, अब लिंजी जब अपने केबिन में आती है तब वो देखती है कि उसके ग्रुप में काम करने वाली लेडी लिली लिंजी का मजाक बना रही होती है कि ये जॉब करने नहीं आई है, बल्कि सीईओ का दिल खुश करने के लिए आई है। यह बात लिंजी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसे ना चाहते हुए भी लिली की बातें सुनना पड़ रहा होता है। अब लिली यही शांत नहीं होती। वो जियाजो की माँ को कॉल करके ये बता देती है कि लिंजी अब उसकी कंपनी में काम करने लगी है, लेकिन वो काम कम करती है, जियाजो के ऑफिस में जाता रहती है। लिली की इस बात को सुनने के बाद जियाजो की माँ भागते हुए कंपनी आ जाती हैं। तब वो देखते हैं कि लिंजी यहाँ पर जॉब कर रही है। यह देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो फौरन ही जियाजो के ऑफिस में जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम अपना किया वादा भूल गए हो? तुमने तो लोई से एंगेजमेंट करने का वादा लिया था। जिस पर जियाजो कहता है ये तब की बात थी, लेकिन अब लिंजी प्रेग्नेंट है, मैं उसे इस हालात में नहीं छोड़ सकता। यह सुनने के बाद जियाजो की माँ कहती है कि वो जाने किसका बच्चा होगा, तुम्हारा तो बच्चा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम अब भी उस औरत को अपना बनाओगे तब अपनी माँ को हमेशा के लिए भूल जाना। ये कहकर गुस्से में यहाँ से चली आती हैं। खैर, अब अगले दिन लिली सारे ही एम्प्लॉय को एक मीटिंग में
प्रोजेक्ट के लिए ले जाती है, लेकिन लिंजी को अपने साथ ले जाने से इनकार करती है। लिंजी को यह बात काफी बुरी लगती है और ये बात जियाजू को जब पता लगती है तब उसे भी काफी बुरा लगता है। अब वो सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन शाम को ही उसे वो वक्त मिल जाता है जिसके इंतजार में जियाजू होता है, क्योंकि लिली का वो प्रोजेक्ट क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया होता है। इसलिए अब लिली जब उसके ऑफिस में आती है तब वो उसे काफी बातें सुनाता है कि उसमें जब हिम्मत नहीं थी कुछ अच्छा कर दिखाने की तब वो लिंजी को अपने साथ ले क्यों नहीं गई, जिस पर लिली हजारों बहाने करने लगती है। खैर अब ऑफिस जाने के बाद लिली के दिल में लिंजी के लिए और भी नफरत हो गई थी। अब बाहर आने के बाद वो देखती है कि लिंजी लू से मिलने आया है, जो कि उसके प्रोजेक्ट को काफी पसंद करता है। अब वो इस बात को कुछ आगे बढ़ाता कि तभी यहाँ पर जियाजू आ जाता है, जो कि लू को देखकर काफी जल जाता है। इसलिए वो लू से कह देता है कि वो उसके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहेगा। उसकी इस बात को सुनकर लू लिंजी के साथ बाहर चला जाता है, जहाँ पर इन लोग काफी देर तक बैठते हैं और बातें करते हैं। ये सारी चीजें जियाजू नोटिस कर रहा होता है और उसे काफी बुरा लग रहा होता है। अब लू के जाने के बाद लिंजी जब अपने केबिन में जाती है तब जियाजू उसे घसीटते हुए साइड में ले जाता है और कहता है कि वो लू के साथ मिलकर उसके साथ गेम कर रही है, पर लिंजी उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मुझ पर कभी भी यकीन नहीं करोगे, इसलिए अब मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करूंगी। ये कहकर वो बाहर आ जाती है। अब शाम हो रही थी, सारे लोग घर जा रहे थे, तभी लिंजी को एक काम मिलता है। वो ये होता है कि कुछ कार्टून को स्टोर में रखना होता है, जिसे वो रख रही होती है। ये चीज लिली देख लेती है, इसलिए वो कमरे में ही लिंजी को बंद कर देती है और खुद यहाँ से चली जाती है। अब कंपनी में कोई भी आदमी नहीं होता सिवाय लिंजी के, इसलिए लिंजी के चीखने की आवाजें कोई भी सुन नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पर जियाजू उसे तलाशता हुआ आ जाता है, जो कि लिंजी की आवाज को सुन लेता है। तब वो फौरन ही डोर को ओपन करता है। उसे देखकर लिंजी फौरन ही उसके गले लग जाती है, लेकिन जियाजू उसे खुद से दूर कर देता है और यहाँ से चला जाता है। उसकी इस बेरुखी को देखकर लिंजी को काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एक क्लाइंट आता है जिसको लिंजी की डिजाइन की हुई ड्रेस काफी पसंद आती है। तब वो इनकी कंपनी से बिजनेस डील डन करने की बात करता है, जिस वजह से लिंजी और बाकी लोग काफी खुश होते हैं। यह देखकर लिली को काफी तकलीफ होती है। अब वो सब कुछ भूलकर लिंजी से दोस्ती करने का फैसला लेती है, इसलिए वो लिंजी के पीछे आ जाती है और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगती है और उससे दोस्ती कर लेती है। लिंजी बेचारी भोली थी, वो उसके माफी को एक्सेप्ट करके उससे दोस्ती का हाथ मिला लेती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे भी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।